समाजवादी पार्टी 2024 में करेगी बीजेपी का बेड़ा पार। अपने घटक दलों को एक एक करके कर रही है बाहर। जी हां दोस्तों, बता दें कि समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि अब समाजवादी पार्टी ने ही यह ठान लिया है कि कैसे बीजेपी 400 पार करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से यह आवाज़ आ रही है, यह नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। और इस 400 पार के लिए अब समाजवादी पार्टी भी फील्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार की घटना 2019 में भी देखी गई थी। बता दें कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने जितने घटक दलों को अपने साथ में रखा था, उन तमाम घटक दलों के साथ अभी समाजवादी पार्टी की बनती हुई नहीं नजर आ रही, बल्कि लगातार बात बिगड़ते ही दिख रही हैं। और 2019 की अगर बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2019 में मिलकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स देने थे, अपने प्रत्याशी उतारने थे, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी कमज़ोर प्रत्याशी उतारती हैं, कमज़ोर खिलाड़ी उतारती है। मात्र 2 सीटें, एक मुलायम सिंह यादव की और एक खुद अखिलेश यादव की, इन 2 सीटों को छोड़कर अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने सारे के सारे जो कैंडिडेट है वो कमज़ोर कैंडिडेट 2019 में दिए थे। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी का जो रिज़ल्ट है वो फॉल डाउन देखने को मिला। जो 3 सीटें देखने को मिली समाजवादी पार्टी की, वह 3 सीटें इसलिए समाजवादी पार्टी के खेमे में आई क्योंकि वहाँ बसपा का वोट ऐड हुआ था और साथ ही वह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। वहीं आपको बता दें, आज के तारीख में भी समाजवादी पार्टी लगातार अपने घटक दलों के साथ एक होने की बात तो कह रही थी। इसी के साथ साथ MY का फार्मूला भी और उसी के साथ साथ PDA का फार्मूला भी अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन ये तमाम फार्मूले ज़मीन पर अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहली बात तो जिन घटक दलों की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उन घटक दलों में से एक महत्वपूर्ण जो नाम था जयंत चौधरी, RLD के जयंत चौधरी जो है वो इनके साथ से निकल गए और धीरे धीरे वह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर शामिल हो गए। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी कभी समाजवादी पार्टी के ही खेमे में थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है। वहीं आपको ये भी बताएं कि और ऐसे कई दल हैं जो कि लगातार जिनके साथ समाजवादी पार्टी की नहीं बन रही हैं। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के भी नेता अब समाजवादी पार्टी से दूर हो गए हैं और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पल्लवी पटेल के माध्यम से भी पिछली बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आंखें दिखाई गई थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने PDA के फार्मूले को इलेबोरेट करने के लिए कहा था, पूछा था कि P से क्या होगा, D से क्या होगा और A से क्या होगा। बच्चन और रंजन को लेकर भी पल्लवी पटेल लगातार नाराज दिखी और आज की तारीख में पल्लवी पटेल ने भी अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बात अलग है कि पल्लवी पटेल का रिश्ता अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त पर पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने खेमे को लगातार कमज़ोर कर रही हैं और आज की तारीख में इंडी अलायंस के नाम से समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। वहीं इंडी अलायंस में कांग्रेस अगर शामिल है तो उस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक 1.5% है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अन्य जो दल हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा कोई कुछ बड़ा वोट बैंक नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कमज़ोर करके क्या साबित कर रही है, ये तमाम लोगों ने समझना चाहिए। बता दें कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर निकल कर आ रही है वह खबर यह है कि समाजवादी पार्टी खुद यह चाहती हैं कि 2024 का सारा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही हो और बीजेपी को 400 पार मिले। और इसी वजह से अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना कि 2024 के लिए। अभी इंडी अलायंस को लेकर अगर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं तो वो मात्र वह सिर्फ इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, ना कि चुनावी मैदान में हैं। आपको ये बता दें कि आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के घटक दल एक करके छूटते जाना, इसी के साथ साथ मुस्लिम नेताओं का नाराज़ होना,
और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से लगातार इस्तीफों की झड़ी लगाना यह बताता है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आखिर क्या चाहते हैं और किसके लिए बैटिंग करना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं इन बातों को, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।